नमस्कार, द फॉलो अप में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री आवास में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक हो रही थी वह बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद आने वाले जिस समाचार का आप इंतजार कर रहे थे वह समाचार निकलकर बाहर आ चुकी है। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि 10 जून के सुबह तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया था कई सख्ती और कई ढिलाई के साथ। लेकिन आज जो बैठक हुई है उस बैठक में यह स्पष्ट तौर पे एक निर्णय लिया गया। वह निर्णय यह है कि इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को पहले तो 1 सप्ताह तक के लिए बढ़ाया गया। दूसरा जो अहम निर्णय लिया गया, सिर्फ जमशेदपुर को छोड़कर झारखंड के जो 23 बाकी जिले हैं उन जिलों में ढिलाई दी जाएगी। और अब जिस तरह से 15 जिलों में सभी दुकानें खोलने का आदेश दे दिया गया था, अब उसी तरह 23 जिले में सभी दुकानें खुलेगी और साथ ही जो 2 बजे तक दुकानें खुली रहती थी वह अब 4 बजे तक खुली रहेगी। लेकिन सबसे अहम फैसला जो आज की बैठक में लिया गया वह यह कि शनिवार की शाम से सोमवार की सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मतलब सिर्फ जरूरी दुकानों को छोड़कर, यानी कि दवा दुकान और जो तमाम जरूरी दुकानें के नाम में जिन दुकानों का नाम आता है उसे छोड़कर सभी चीज़ें बंद रहेगी। इसी मसले पर हम बात करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हैं, वो आपको जानकारी देंगे कि आखिर आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। हमारे साथ सहयोगी संजय हैं। संजय, आज की बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिया गया, आप बैठक से निकल कर आ रहे हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है, तकरीबन ये जो 22 अप्रैल से जो है झारखंड में लॉकडाउन, जिसको साप्ताहिक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया, और वो 22 अप्रैल से अब तक चलते आ रहा है। हर सप्ताह मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और कई अधिकारी हैं, जो बैठ कर के निर्णय लेते हैं कि जो मौजूदा हाल है कोरोना संक्रमण को लेकर के, उसके अनुसार वो निर्णय लेते हैं। इस बार 2 दिनों की जो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, ये अब तक जो है संपूर्ण लॉकडाउन पिछले 22 अप्रैल से अब तक का अगर देखें हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस बार जो है शनिवार शाम 5 बजे से सुबह सोमवार मॉर्निंग 6 बजे तक जो है संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इन 2 दिनों में जो बातें बोली गई है बैठक के बाद, जो बताया गया है मीडिया को ब्रीफिंग में, उसमें यही कहा गया है कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके जो है बाकी कुछ नहीं इस दौरान आपको मिलने वाला है। लॉकडाउन मतलब 2 दिन तक सभी दुकानें बंद रहेगी? बिल्कुल, सिर्फ इमरजेंसी जो चीज़ें हैं, जैसे कि दूध वगैरह है, दवा है, मेडिकल से संबंधित जो भी चीज़ है, पानी का जो सप्लाई है, ये सब होते रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें, अगर आप जैसे सब्जी खरीदते थे, बाहर जा कर के बाकी जो चीज़ राशन खरीदते थे, वो सब चीज़ें जो है आपको इन 2 दिनों में एटलीस्ट आपको नहीं मिलना है। शनिवार शाम 5 बजे से मंडे मॉर्निंग 6 बजे तक। अच्छा। और इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि जो लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए थे कि इस बार जो है कंप्लीट एक तरीके से लॉकडाउन जो है, चूंकि बिहार में जो पड़ोसी राज्य है हमारा, वहाँ पे छूट दे दिया गया, सिर्फ नाइट कर्फ्यू वहाँ पे लगाया गया है। तो लोग यह उम्मीद कर रहे थे। और पिछली दफ़ा जब लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब एक सवाल पूछा था और लोगों से राय जाननी चाहिए थी, तो लोगों को उसी वक्त उम्मीद था कि अब जो है राहत दिया जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से, चूंकि लोग काफ़ी परेशान हैं, काम नहीं मिल रहा है। इसे राहत के रूप में देख रहे हैं या फिर लगता है कि जो सख्तियां हैं और बढ़ाई जा रही है? आपने जैसा बताया कि 2 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगी, और दूसरा कि बसें नहीं चलने वाली है, इसको लेकर अभी तक कोई ये नहीं हुआ, तो इसे और सख्ती कहा जा सकता है? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सिर्फ बदलाव यही हुआ है कि जो 2 बजे तक का जो आपके पास राहत था कि 2 बजे तक आप मार्केट में निकल सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, कुछ भी आप जाते हैं अपने काम को लेकर के, उसको सिर्फ 2 घंटे का राहत दिया गया है। वो अब 4 बजे तक जो है आप मार्केट में दिख सकते हैं। 4 बजे के बाद यथावत जो पहले से जो स्थितियां रही हैं। और सिर्फ बदलाव मार्केट में आपको यही मिलेगा कि सैलून का दुकान जो है आपको खुला हुआ मिलेगा। इसके अलावे कपड़ा का दुकान हो, यातायात को लेकर के जो बस का जो एक लोग इंतजार कर रहे थे कि बस चलने शुरू हो जाएंगी या फिर मॉल शुरू होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों पे पाबंदियां पहले ही की तरह रहेंगी। सिर्फ 2 घंटे एक चीज़ क्लियर कर दी है, जैसा कि कहा जा रहा है कि जमशेदपुर को छोड़कर अन्य 23 जिले में छूट दी जाएगी, तो जमशेदपुर में क्या कुछ सख्तियां रहेगी? जमशेदपुर में जो पहले से 2 बजे तक जो भी, जैसे अगर मान लीजिए कि जो रांची के दर्शक जो अभी देख रहे हैं, तो रांची में जो अब तक आज तक जो 2 बजे तक की जो व्यवस्था लागू है, जो कि पूरे राज्य में थी, थोड़ी बहुत चेंज किया गया था
15 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके पिछली दफ़ा जिस तरीके से आपदा प्रबंधन कमेटी में डिसीजन लिया गया था, वही फैसला जो है जमशेदपुर में रहेगा। जो 2 घंटे का राहत बाकी 23 जिलों को जो दिया गया है, वो जमशेदपुर की जनता को वो राहत नहीं दिया गया है। वजह स्पष्ट है कि वहाँ पे कल भी जो है तकरीबन 350 से ज़्यादा जो है वहाँ पे संक्रमित पाए गए, 5 लोगों की डेथ भी हुई है कोरोना से। तो और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वहीं से आते हैं, तो एक गंभीर वो जमशेदपुर जिला को लेकर के वो चिंतित भी थे और लगातार कह रहे थे कि अभी जमशेदपुर में जो है ढील देने की ज़रूरत नहीं है, और वही जो है आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जो है निर्णय लिया गया है। तो बिल्कुल ये हमारे सहयोगी संजय जो अहम सूचना आप तक पहुंचा रहे थे, वह अहम यही है कि झारखंड में 2 दिन तक, यानी कि शनिवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन, यानी कि कड़ाई के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर ऑफिस में जाकर काम कर रहे थे और शनिवार रविवार को छुट्टियां मना रहे थे, तो फिर कहा जा सकता है कि आपके लिए ये फैसला अहम है, क्योंकि सरकार ने अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है इन शनिवार से लेकर सोमवार सुबह तक। इसके अलावे जैसा कि संजय ने बताया, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हो रही थी, और वहां से निकलने के बाद आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो जानकारी दी, उसी जानकारी के आधार पर यह खबर संजय आप तक पहुंचा रहे थे। अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सरोज जी हैं जो खबर बना रहे हैं कि आखिर क्या कुछ पाबंदी रहेगी और क्या कुछ छूट रहेगी। हम जानते हैं कि सर, अभी तक जो आपने खबर लिखी उसके अनुसार क्या कुछ समझ पाए, दर्शकों के हिसाब से बेहद ही साधारण तरीके से समझाइए कि इस जो आज की बैठक हुई उसमें क्या कुछ फैसला हुआ और आम जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। जमशेदपुर में दरअसल अचानक से केस बढ़ गए। एक दिन पहले तक वहाँ 51 केस थे और अचानक वो केस हो गया, केस बढ़ गए हैं, बता रहा हूँ आपको मैं, 358 केस बढ़ गए। एक दिन पहले 51 थे, 51, और अचानक मतलब 300 केस का बढ़ जाना। इसलिए वहाँ पर पाबंदियां जो और डिस्ट्रिक्ट में जो दुकानें हैं 4 बजे तक रहेंगी। ये 2 बजे, ये क्या 2 बजे तक, 4 पहले 2 बजे तक था ना, अब वो 4 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन वहाँ सिर्फ आप 2 बजे तक ही सामान खरीद सकते हैं। और कुछ और जिले हैं जहाँ की आपको बता दूं मैं, कुछ और जिलों का नाम वो अभी खबरों में ये तो बिल्कुल देखिए जो सर ने खबर उन्होंने नहीं कहा है कि रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और जूते की दुकानें खोलने की अनुमति अभी नहीं मिली है। अच्छा, इन जिलों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिलों में इनकी इजाजत नहीं मिली है। अच्छा। जबकि एक अभी कई तरह की बातें आ रही कि नहीं, इनकी इजाजत मिल गई है, ये दुकानें नहीं खुलेंगी। और कई जगह सैलून की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि अचानक जो केस बढ़ गए हैं, इसका कारण यही है। वरना मैं आपने जो खबर लिखी है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ उसके अनुसार मंगलवार को राज्य में 306 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। पूर्वी सिंहभूम, जिसका कि जिक्र किया जा रहा है और जमशेदपुर बोला जा रहा है, मंगलवार को एक दिन में 358 नए संक्रमित मिले, जबकि सोमवार को यहाँ 51 मरीज मिले थे। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5312 रह गई है। राज्य में 12 जिले ऐसे रहे जहां मंगलवार को मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 10 से कम रही है। इन जिलों में बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, जामताड़ा, रामगढ़, साहेबगंज, सरायकेला आदि जिला शामिल है। तो ये सबसे पहले द फॉलो अप आप तक ये खबर पहुंचा रहा है कि झारखंड में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक चल रही थी, उस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जी भी हैं, उनसे जानते हैं। अब से कुछ ही देर पहले इन्होंने टेलीफोन पर स्वास्थ्य मंत्री से बात किया और क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी। मनोज जी, जो कुछ भी हम लोग समझ पाए उसके अनुसार यही है कि शनिवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन, उसके बाद जो 2 बजे तक सख्तियां थी उसे बढ़ाकर 4 बजे तक किया गया है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? बस एक सैलून खुलने की इजाज़त दी गई है। कपड़ा दुकान, सोनार का दुकान, वो सब तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। और जो ई पास का भी सिस्टम था वो पहले की तरह ही लागू रहेगा। सरकार ये देखना चाह रही है, चूँकि आपको बताया कि पूर्वी सिंहभूम की अगर बात को छोड़ दे, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में ऐसा हुआ कि अचानक कल से जो केस बढ़ा, तो उसका क्या कारण है उसको पता करने में अभी है जिला प्रशासन। इसीलिए ये सिर्फ 7 दिनों का ही बढ़ाया गया। अच्छा, 7 सप्ताह का।
इसके अलावा कई विधायक और मंत्रियों का ये डिमांड था और कई संगठनों का ये डिमांड था कि कुछ और रियायत और छूट दी जाए ताकि जीविका भी चले। लेकिन सरकार को अहम इस बात को लगा कि चूंकि सैलून दुकान बहुत बड़े व्यापारियों का नहीं होता, छोटे छोटे व्यापारी सैलून का दुकान चलाते हैं, इसलिए सैलून को खोलने का निर्णय लिया गया। लेकिन कोचिंग स्कूल और बाकी सारा चीज जस का तस रहेगा और 2 घंटे का अतिरिक्त, आप जैसे 2 बजे तक दुकान खुले रखते थे तो वो शाम के 4 बजे तक खुले रखेंगे। लेकिन एक चीज काफी महत्वपूर्ण है जिसका अभी डिटेल आना बाकी है। शनिवार की शाम 5 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन, इमरजेंसी छोड़ के। अब इमरजेंसी की व्याख्या क्या सरकार ने की है? क्या सिर्फ दवा दुकान ही खुले रहेंगे, हॉस्पिटल ही खुले रहेंगे, प्रेस और मेडिकल वैन के अलावा दूध की राशन दुकान खुला रहेगा या नहीं? दूध की दुकान, हाँ, ये सब अभी डिटेल आना बाकी है। क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन में आप देखे होंगे पिछली बार संपूर्ण मतलब संपूर्ण था, राशन दुकान भी बंद हो गए थे। तो वो राशन दुकान क्या शनिवार से लेकर सोमवार तक खुला रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात को लेकर अभी जो है वो डिटेल रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि एक चीज आपको ये होगा कि जितने भी सोनार कमेटी या जो सोना चांदी के व्यवसायी हैं वो लोग कह रहे थे कि उन दुकानों में इतनी भीड़ नहीं लगती है, सरकार को उसमें रियायत दी जानी चाहिए। जूता चप्पल वाले दुकानदार भी कह रहे थे, कपड़ा वाले भी। लेकिन आपको मैंने जब इस बात को लेकर आलमगीर साहब से और रामेश्वर उरांव से बात की तो उन लोगों ने कहा ये ऐसा सामान है जिसको ज़्यादातर महिलाएं गले में धारण करके फिर नापती हैं, फिर खोलती हैं, फिर मतलब उसको पहले ट्रायल किया जाता है, इसलिए उन पे पाबंदी लगाई गई है। तो बस यही है कि आज का जो बैठक था, आपदा मंत्री जो बन्ना गुप्ता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो तमाम अधिकारी हैं, तो उसको कहा गया कि 2 को 4 कर दिया जाए। क्योंकि कई जगह देखने को मिल रहा है कि 2 बजे तक होने की वजह से लास्ट का 2 घंटा है, 12 से 2 बजे तक वो काफ़ी भीड़ हो जा रहा है। तो उसको और 2 घंटे की रियायत दी गई है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, इसी को ध्यान में रखा गया है। अच्छा, एक मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि जिस तरह से इससे पहले जो बैठक हुई थी और उसमें जो निर्णय लिया गया था, यही लिया गया था कि 15 जिले में छूट होगी, 15 जिले में सभी दुकानें खुल सकती है, कपड़ा की दुकानें, जूता चप्पल की दुकानें जो अभी खुल रही है, गोड्डा और खूंटी सिमडेगा जैसे जहाँ पर संक्रमण की रफ्तार कम है। आज कहा गया कि जमशेदपुर को छोड़ के सभी जिलों में ये छूट रहेगी। तो इसका मतलब इन 23 जिलों में कपड़े की दुकान, जूता चप्पल की दुकान खुलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? अभी तो इसका मतलब तो यही होना चाहिए था। नहीं, लेकिन ये सिर्फ 2 घंटे की रियायत ही बोले बन्ना जी, तो इसका मतलब 2 घंटे अतिरिक्त बाकी जो 15 और 7 9 जिला का था वो एज इट इज रहेगा। जहां 2 बजे की दुकान खुल रही थी वो 4 बजे तक खुलेगी। जमशेदपुर में 2 बजे तक रहेगी। हाँ, जहां नहीं खुल रही थी वहां नहीं खुलेगी। जमशेदपुर में 2 ही बजे तक रहेंगी। अच्छा। क्योंकि एक बात आपको याद दिला दे, सिर्फ पूर्वी सिंहभूम का ही नहीं, उसके बाद रांची दूसरे नंबर पे है 25 पॉजिटिव के सर्वाधिक 29, उसके बाद हजारीबाग है 25 पे। तो उस तरीके से जो जिले हैं, अभी जब विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगा सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा, तब वो खबर के माध्यम से लोगों तक पहुंच भी जाएगा। लेकिन जो 15 जिले और 9 जिले का कल्पना थी बस वही रहेगा। जहां 2 बजे तक दुकानें थी वो 4 बजे तक थी, जहां 4 बजे तक ऑलरेडी है वो 4 बजे तक ही रहेगा। कोई अतिरिक्त छूट नहीं दिया गया है, सिर्फ सैलून को अतिरिक्त छूट दिया गया है। और शनिवार से लेकर सोमवार की सुबह तक, शनिवार शाम के 5 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये आम खबर मनोज जी हमारे साथ शेयर कर रहे थे और आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से आपदा प्रबंधन विभाग की जो बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो बात अब तक हम लोग समझ पाए उसके हिसाब से यही है कि शनिवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और इसके अलावे जो 2 बजे तक की छूट दी गई थी कि दुकानें खोल सकते हैं, उसे बढ़ाते हुए 4 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावे क्या कुछ अहम जानकारी है? हमारे साथ हमारी सहयोगी रानी भी हैं। रानी, आपके पास क्या कुछ जानकारी आई?
बेसिकली लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई थी कि शायद अब जो है लॉकडाउन पूरी तरह से हट जाएगा और फिर से लोग जैसे खुली छूट मिल जाएगी सारी चीज़ों की, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। आज की जो बैठक हुई है उसमें एक बड़ा बदलाव बस यही आया है कि शनिवार से की शाम से लेकर सुबह तक सोमवार तक जो है संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और इस बीच में किसी भी तरह की कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। और अतिरिक्त छूट में बस एक ही छूट आया है, वो है कि सैलून जितने भी रहेंगे वो खुले रहेंगे, क्योंकि झारखंड सरकार का ये स्लोगन ही है कि जीविका के साथ जीवन के साथ जीविका भी चलनी चाहिए, इसलिए सैलून जितने भी हैं वो खुल जाएंगे और जो भी चीज़ें बंद थी वो उसी तरह से रहेंगी। 2 बजे का जो एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि 2 बजे तक सारी चीज़ें बंद रहेंगी, मीन्स खुली रहेगी और उसके बाद लोग जो है सारी चीज़ों को बंद कर देंगे, लेकिन इसके बाद यही फैसला आया है कि 4 बजे तक जो है 2 घंटे की राहत मिली है। अब लोग 2 घंटे और अपनी दुकानों को खोल सकते हैं और विशेष जो जानकारियां हैं वो अभी तक आई नहीं है। कुछ खबरें, कुछ जो दुकानों की और चर्चाएं जो होंगी वो थोड़ी देर के बाद अपडेटेड होता रहेगा। वैसे हम लोग जैसे जैसे न्यूज़ आते जाएंगे अपडेट करते जाएंगे। तो बिल्कुल ये थी हमारी सहयोगी रानी जो आपको बता रही थी कि अब भी जो बैठक मुख्यमंत्री आवास में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की खत्म हुई है, उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो खास करके आज की बैठक में यह देखा गया कि जो संक्रमण की रफ्तार है वह किस जिले में उसकी रफ्तार क्या है और उसी आधार पर यह निर्णय लिया गया। और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि उसी के आधार पर कुछ जिलों में छूट दी गई है और जिन जिलों में छूट नहीं दी गई है उसमें जमशेदपुर शामिल है। कल जो सरकार की तरफ से डाटा जारी किया गया था, जैसा कि हर दिन हर रात को जारी किया जाता है, उसके अनुसार सिर्फ ईस्ट सिंहभूम में 348 केसेस कल मिले थे और वहीं पर ईस्ट सिंहभूम में ही 5 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। रांची में कल 29 केसेस मिले थे और रांची में भी 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। तो इन्हीं डेटा के आधार पर आज आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कई दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हो तो हमसे पूछें, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब हम दे दें। खास करके जो सवाल आ रहा है वो बस को लेकर आ रहा है और अब तक जो हम तक जो जानकारी पहुंची है उसमें बस चलाने को लेकर कोई जानकारी सरकार की तरफ से अब तक साझा नहीं की गई है। आनंद पॉल तिर्की पूछ रहे हैं कि पांडे जी चुनाव रहता तो सब लॉकडाउन खुल जाता। तो बिल्कुल देखिए, इनका सवाल पांडे जी से है और ये बोल रहे हैं कि अगर चुनाव रहता तो सरकार यह निर्णय ले लेती और हो सकता था कि सब कुछ लॉकडाउन खुल जाता। प्रदीप चंद्रवंशी बोल रहे हैं कि सब मीटिंग करता है, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, मीटिंग जो राज्य की वर्तमान स्थिति है उसी के आधार पर की जाती है और उसी के आधार पर निर्णय भी लिया जाता है और जो मीटिंग से निर्णय निकल कर आता है वही हम आप तक पहुंचाते हैं। तो जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे इस लाइव सेशन में, उन्हें एक बार फिर हम जानकारी दे दें कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री आवास में चल रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साथ तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो खास बात है इस बैठक के निर्णय का वही कि शनिवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन पूरे राज्य में रहेगा। दूसरी जो सबसे अहम बात है वह यह कि जमशेदपुर को छोड़कर अन्य 23 जिलों को छूट दी गई है और वह छूट सिर्फ 2 घंटे की है। इसके अलावे तीसरी जो अहम बात है वह यह है कि सैलून अब खुल जाएंगे, यानी कि जो आप अब लोग परेशान थे सैलून नहीं खुलने से, चाहे वो शेविंग करवाने से हो या फिर हेयर कटिंग करवाने से हो। दरअसल यह निर्णय इसलिए लिया गया, जैसा कि रानी हमारी सहयोगी और मनोज पांडे ने बताया, कि सरकार का यह ध्येय है, सरकार यह सोचती है कि जीवन के साथ जीविका भी चलनी चाहिए और उसी जीविका को बचाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि सैलून खुलना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर सवाल जीविका का है तो अन्य जो दुकानें हैं वो अभी खुलनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों पिछली बैठक में जो निर्णय लिया गया था, जो 15 जिला और 9 जिला को अलग अलग किया गया था, उसमें यही बोला गया था कि 15 जिले में सभी दुकानें खुलेगी। अब सवाल है कि आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि जमशेदपुर को छोड़कर अन्य 23 जिलों में छूट दी जाएगी, तो क्या उन 23 जिलों में सभी दुकानें खुलेगी? एक चीज़ तो स्पष्ट है कि बस यानी कि परिचालन को अभी शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार को पता है, सिस्टम में बैठे लोगों को पता है कि अगर परिवहन सेवा शुरू होती है तो संक्रमण जो वायरस है उसका
स्प्रेड होना फैलाव जो है वो तेजी से फिर होने लगेगा। और यही वजह है कि अभी तक इस पर कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। तीसरी जो अहम सवाल आपके जेहन में उभर सकता है वह यह कि क्या ई पास जरूरी होगा। तो ई पास को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। जैसे ही एक बार फिर से सरकार की नई गाइडलाइन आती है तो उसे लेकर हम लाइव आपके साथ जुड़ेंगे और विस्तार से बताएंगे कि सरकार की आज की जो बैठक हुई उसमें और क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई। फिलहाल हमारा अगर यह प्रयास या लाइव आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।